आपने अपने एक वीलॉग में चमचों की किस्में बताई थी। चीचो चीच गंडेरियां दो तेरियां दो मेरियां, लेकिन जुनैद सलीम अशराफिया ने इस खेल को भी बदल के रख दिया। कैसे? चीचो चीच गंडेरिया दो मेरियां ऐ भी दो मेरियां। कैसे होता है असर देख बुरी सोहबत का, आहा, तेरा कुत्ता भी वफादार नहीं है। आहा, हद है। हद है। बस गाड़ी निकालो और 2-4 उबर की राइड्स करके आना, पैसे कमा के लाना। तू सड़क पे खलोती है, तेरे पैर तो टायर लगावा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं लाला वहीद, हमारी को होस्ट स्वाना सयाल, और नाज़रीन आज हमारे साथ मौजूद हैं नई नस्ल के एक ऐसे शायर जो लाहौर की अदबी फ़िज़ाओं से उभरे और बैरून मुल्क मुशायरों तक पहुँच गए। सादा और पुरतासीर शायरी से अपनी मुनफरिद पहचान बनाने वाले उभरते हुए शायर अली इर्तज़ा। लेकिन नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं सहाफ़ती मैदान के बड़े खिलाड़ी जनाब हसन निसार। हसन भाई कैसे देखते हैं बजट को? बजट को तो देख लेते हैं, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये तालियां किस खुशी में बजाई हैं? कादी खुशियां ने? काका हुआ तुम्हारा? तालियां बजा रहे हैं। जहां तक बात रही बजट, बजट जी बजट आ गया, बजट ये है, गरीब का बजट है, ये ओए गरीब का बजट नहीं है, ये आदमखोर निजाम का नोहा है। ए नीले पैरहन में मलबूस दोशीजा, ओए तुमने हसन निसार का जुमला ऐसे ही जाने दिया? ओए हसन निसार का जुमला है, कोई चूहा नहीं है जो सोफे से निकल के यूं गया और यूं चला गया। ओए करोड़ों की बात की है। याद रखना जुनैद सलीम, दुनिया में 3 चीजों का रेट एक है। ये ताकत इनकी बराबर है। कौन कौन? एक मेरा जुमला, दूसरा मोहम्मद अली किले का मुक्का, और तीसरा अपनाए हुर्मत से निकलने वाला फी बैरल तेल। इनका रेट एक है, इनकी ताकत एक है। जब तक ये ताकत रहेगी मैं बोलता रहूंगा ये बजट नहीं है। याद रखना जुनैद सलीम, ये गरीब का बजट कतन नहीं है। क्यों? ओए ये हमरा की एंटरटेनमेंट है। ए नीले पैरहन में बलबूस दोशीज़ा, ऐसे सुनते हैं जुमला। ओए ये होता है, ओए सीखो सीनियर से। बात करते हैं, ये बजट नहीं है। कसम से मेरा दिल छन्नी है। ओए जुनैद, मेरे इधर दर्द हो रहा है। क्या हो गया आपको? ओए मैंने अपने मुलाजिम से सिगरेट की डब्बी मंगाई है, वो आके कहता है जी नहीं दे रहा। मैंने कहा क्यों? कहता है जी उधार बंद है। ओए मैंने भी कहा नहीं पीने तुम्हारे सिगरेट, और जुनैद सलीम मैं सिगरेट पीने के लिए नहीं मंगाता। ओए मैं उसकी डब्बी पे लिखी तहरीर पढ़ता हूँ कि खबरदार तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है। बार बार नई तहरीर पढ़ता हूँ, वही तहरीर पढ़ता हूँ। तो आप एक ही डब्बी भी पढ़ते जाए, बार बार नई डब्बी क्यों मंगवाते हैं? ओए नीले पैरहन में बलबूस लड़की, तुम्हें क्या बताऊं इसकी इफादियत क्या है। ओए ताजे लिखे का मजा ही कुछ और है। याद रखना जुनैद सलीम, मैं एक तारीखी जुमला बोलूंगा, तारीखी जुमला कि ताजा कलम और ताजे सालन की तासीर ही अलग है। ओए नीले पैरहन में मलबूस लड़की, कुछ सीखो सीनियर से। ऐसे सुनते हैं जुमला हसन निसार का। जी अच्छा हसन साहब, बजट के कुछ अच्छे बुरे पॉइंट तो बताएं ना। ओए क्या बजट की अच्छाइयां बताऊं? ओए कोई अच्छाई नहीं, जिधर नजर दौड़ाओ बुराई बुराई। मैंने देखूं या अपनी आंखें नोचूं, लेकिन मैं अपनी आंखें क्यों नोचूं? ओए इसमें कुछ ख्वाब हैं जो अभी मैंने देखने हैं, और ख्वाब तो सिर्फ हसन निसार देखता है, वरना पूरी काम तो चद्दड़ और मोमना इकबाल की चैट देखती है। ओए तफ है। ओए शायर ने इसी बात पे क्या खूब बात की है। निजाम शमसी, दगर गुआ दगरेज, नबातात अश्वगंधा, जड़ी बूटियों समारात, गर्दिशे रुए पोश, हरकते सुई उई। ये काम ये नहीं सुधरने वाली, यकीन जानो मेरा सीना बैठ गया। मैं पिछले 35 साल से मेरा सबसे बड़ा हथियार मेरा कलम है। बिल्कुल मैं कलम नहीं लिख रहा। क्यों? मेरी मर्जी। मेरा कलम मेरी मर्जी। अच्छा हसन भाई, पिछले दिनों आपने अपने एक वीलॉग में चमचों की किस्में बताई थी। उसने पूरी कौम के इल्म में बहुत इजाफा किया है, वो तो जरा इनायत फरमाएं।
वो बड़ा चमचा, छोटा चमचा। चमचे मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, सोने के भी होते हैं, कफगीर भी एक किस्म का चम्मच ही होता है। हाँ जी हाँ जी जी। इनमें मुख्तलिफ साइजेस होते हैं, हाँ। छोटा बड़ा फिर उससे बड़ा। लेकिन चमचों के सरदार में एक चमचा होता है जो चमचों का भी चमचा होता है। हाँ। उसको कहते हैं चमाचुल चमाचीच। ओए जुनैद, ये हुकूमतें भरी पड़ी हैं ऐसे चमाचुल चमाचीचों से। ओए ये चमाचुल चमाचीच सुन के मुझे बचपन का एक खेल याद आ गया। कौन सा? चीचो चीच गंडेरियां, दो तेरियां दो मेरियां। लेकिन जुनैद सलीम अशराफिया ने इस खेल को भी बदल के रख दिया। कैसे? चीचो चीच गंडेरिया, दो मेरियां ऐ भी दो मेरियां। हाय हाय जुनैद, हद अफसोस जुनैद, हद अफसोस नहीं हसन भाई, सद अफसोस। वाह वाह, अब आप यानी मेरी गलतियां निकालेंगे। ओए मेरी उर्दू ठीक कराओगे। ओए तुम्हें जुम्मा 8 दिन हुए इस फील्ड में आए हुए। हसन निसार की उर्दू ठीक कराओगे। ओए नीले पैरहन में मलबूस लड़की, ओए ऐसे सीनियर से कुछ नहीं सीखा। ओए जो हसन निसार की गलतियां निकाल रहा है। ओए जुनैद, हद मैंने दानिस्ता कहा है, अच्छा। क्योंकि सद 100 पे आके खत्म हो जाता है। हाँ। लेकिन हद की कोई हद नहीं आती। ब्यूटीफुल। नीले पैरहन में मलबूस दोशीजा, ओए सीखो ऐसे सीनियर से। अभी तो आप कह रहे थे कि मैं इनसे कुछ ना सीखूं। ओए वो हसन निसार की गलती निकालने से पहले और बाद का वकूआ। ओए जुनैद सलीम, इस जालिम और फासिक निजाम ने मजहूल और मखहूल अवाम को आकाश बेल की तरह लपेट लिया है। डन 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 डन। ओए वाह! ए नीले पैरहन में मलबूस दोशीजा, ओए ये मजाक नहीं है, ये कोई अमावस की रात का म्यूजिक नहीं है, ये अवाम की आप बीती है। ओए ये उसका दर्द है, ये मेरे दिल की भी आवाज है। पा बगारा चलो, चाब जौला चलो, दस्त शफकत बहारा, पा बगारा चलो। ओए सीखो ए नीले पैरहन में मलबूस लड़की, सीखो सीनियर से। वैसे इसका आपका शॉर्ट नेम क्या है? ये बड़ा लंबा नाम है। नीले पैरहन। पहले जी नीले पैरहन में मलबूस लड़की दोशीजा, नाम क्या है? शॉर्ट बता दो। इस खादमा को, इस हकीर को, इस खाकसार को, इस फकीर को सुहाना सियाल कहते हैं। नहीं, ये तो उससे भी लंबा है। ओ वही ठीक है। और जुनैद, ये बजट की जो बात की थी मैंने, ओए ये आदमखोर निजाम का नोहा। यार वैसे क्या तरकीब हसन भाई आप इस्तेमाल कर गए, आदमखोर निजाम का नोहा। ओए जुनैद, ये मैंने बात ऐसे ही नहीं कह दी थी। ये किताब तेहरान में छपी है फारसी में। अच्छा, किताब का नाम है? और इसके मुसन्निफ का नाम है कार्लोस लोए। फारसी में छपी, तेहरान में, और मुसन्निफ का नाम कार्लोस लोए। आए हाय, ओए होए, ओए होए, ओए होए, ओए होए, आए हाय, आए हाय, ओए होए। बदोबदी बदोबदी। और जुनैद, ये जो मैंने अभी निजाम की बात की है, ये किसी से करना ना। और जुनैद, आज की सारी गुफ्तगू को इस दरिया को कूजे में बंद करने लगा हूं। जी। चमाचुल चमाचीच, चमाचुल चमाचीच, चमाचुल चमाचीच। चीचो चीच गंडेरियां, दो तेरियां ऐ तेरियां, दो भी मेरी। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। अच्छा अली भाई, ये बताएं कि आपके वालिद साहब ने तो आपको इकबाल के अशार सुनाए थे, आप में जज्बा और वलवला पैदा करने के लिए, आपको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए आप शायरी की तरफ ही टुर पड़े। तो वालिद साहब ने कहा नहीं कि यार मैं तो तुम इस करके सिखाया थी, तू केड़े पासे चल पे। बिल्कुल, उन्होंने ही कहा था कि यार मैंने, क्योंकि उन्होंने इकबाल की शेर सुनाए तो मैंने इकबाल को पढ़ना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने समझाया कि यार नहीं, इकबाल को आप पढ़ें लेकिन साथ साथ अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दें। लेकिन शायरी साथ साथ चलती रही। अच्छा, इकबाल के साथ वैसे तो सारे शायरों का लाजमी लगाव है, आपका कोई गैर मामूली भी है? बस इसी तरह से कि चूँकि वालिद साहब उनके अशार सुनाते थे और हमारे कौमी शायर हैं, तो मेरा लगाव इसी तरह से है कि हम उनको पढ़ते थे, बड़ा डिटेल में इकबाल को पढ़ा।
तो आपके कलाम में इकबाल का रंग या नहीं। इंस्पिरेशन? नहीं, इंस्पिरेशन इकबाल से नहीं है मेरी शायरी में अच्छा। बिल्कुल भी। मैंने गज़ल के लिए जो ज़्यादा पढ़ा वो मोहसिन नकवी को, अहमद फराज को, आहा, इन्हें आगाज़ में पढ़ा, तो अच्छा। ज़्यादा शायद मेरा लगाव उस तरफ रहा है। चले जी, आते हैं फिर उस तरफ जो आपका आजकल सबसे वायरल कलाम है, कैसे होता है असर देख बुरी सोबत का, आहा, तेरा कुत्ता भी वफादार नहीं है, हद है। आहा, मैं पेश करता हूँ। इस भरे शहर में हाँ। सरकार नहीं है, हद है। आहा, आहा, एक भी मेरा तरफदार नहीं है, हद हद है। है। हद है। मैं तुझे देखने लाहौर से आया हुआ हूँ, आहा, आहा, और तू ठीक से तैयार नहीं है, आहा, हद है। मैं तेरे नाम के हर शख्स पे मर मिटता हूँ, ओए होए। तू समझता है मुझे प्यार नहीं है, आहा, हद है। बहुत खूबसूरत गया है। बहुत कैसे होता है असर देख बुरी सोहबत का, खूबसूरत। आहा, आहा, तेरा कुत्ता भी वफादार नहीं है, आहा, हद है। हद हद है। शुक्र करे उसने आगे से ये नहीं कुत्ते को कह दिया पै जा। वैसे इर्तज़ा भाई, आपने अपनी मोहब्बत के चक्कर में कुत्ते की वफादारी भी मशकूक कर दी। उस बेचारे के पास होता ही क्या है सिवाय 4 दांतों के और 4 टांगों के? अच्छा, कुत्ते के 4 दांत होते हैं? मैंने वैसे ही किसी दिन कटवा के देखना। अच्छा जी, ख्वाब में ऊंची जगह से गिरता हूँ, तू मुझको छोड़ने वाला है तो बता दे यार, वाह वाह। प्लीज। ये वस्ल क्या आहा, कि खुदा तूर ही जला दे यार, आहा, आहा, मजा तो जब है कि वो अर्श पर जगा दे यार। beauty, क्या कहने। मैं मुकर्रर। रोज ख्वाब में, ये मुकर्रर। वस्ल क्या हाँ, कि खुदा तूर ही जला दे यार, आहा, आहा, मजा तो जब है कि वो अर्श पर जगा दे अर्श यार। पे आहा। जगा देगा। मैं रोज ख्वाब में ऊंची जगह से गिरता हूँ, आहा, तू मुझको छोड़ने वाला है तो बता दे यार। हाय 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 हाय। तू मेरे बाद उन्हें फिर बुला ले महफिल में, वाह, बस एक बार मेरे सामने उठा दे यार। वाह, 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 बहुत अच्छा। बस एक बार मेरे कहना। सामने उठा दे उठा यार। दे यार। वो मेरा हो नहीं सकता हाँ। तो ऐ मुसव्विर सुन, आहा, हमारी साथ में तस्वीर ही बना दे यार। बहुत अच्छे यार, हमारी साथ में तस्वीर ही बना तस्वीर ही दे। बना आहा, दे यार। बहुत शुक्रिया। Nice, डेस्परेशन की आखिरी हाथ। बहुत खूबसूरत। उम्मीद की आखिरी है। अच्छा, मैंने भी आपका ये शेर सुना है। वो रो रहा है किसी और के लिए, सो उसे गले लगाऊंगा पर हौसला नहीं दूंगा। यार, जब आपने गले लगा ही लिया तो हौसला भी दे दें। देखिए, एक चीज वो डिजर्व करता है, दूसरी नहीं करता, तो जो डिजर्व करेगा वो उसको मिल जाएगी। जरा इनायत। जी, मैं पेश करता हूँ। नहीं है तुझको जरूरत तो जा, नहीं दूंगा, मैं अब की बार तुझे मशवरा नहीं दूंगा। आहा, वाह वाह। वो रो रहा है किसी और के लिए, सो उसे हाँ, गले लगाऊंगा पर हौसला नहीं दूंगा, आहा, वैसे और ही- मैं ऐसे फैल के बैठूंगा तेरी महफिल में, आहा, तेरे करीब किसी को जगह नहीं दूंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा अली भाई, ये 9 से 5 के जो मुलाजिम हैं, इनसे आपने क्यों हक बात कहने का हक छीन लिया? हाँ, बड़े हकगो लोग हैं उनमें भी। मेरे ख्याल से मैंने हक बात कहने का हक छीना नहीं है, मैंने ये एहसास दिलाने की कोशिश की है कि यार कुछ बोल पड़ो, कुछ नहीं होता। जरा इरशाद। मैं वो गजल पेश करता बहुत हूँ। वायरल है आजकल आपका ये कलाम। बहुत शुक्रिया। हम अब तो रोज ही मिलते हैं इसलिए कम हैं, आहा, हमारे बीच तकल्लुफ के मसले कम कम हैं। है। कम है। पुरानी चीज को मैं देर पा समझता हूँ, आहा, सो ज्यादा दोस्त पुराने हैं और नए कम हैं। आहा, बहुत very आला nice, यार, क्या बहुत कहना? आला। पुराने दोस्त ज्यादा हैं और नए कम कम हैं। है। ये जख्म रिज्क हैं, खाऊंगा और दुआ दूंगा, आहा, और उस पे ये भी कहूंगा कि और दे, कम हैं। हौसले। और उस पे ये भी कहूंगा कि और दे, कम हैं। मैं खानदाने अरस्तू से कब हूँ, कैस से हूँ, मैं खानदाने अरस्तू से कब हूँ, कैस से हूँ, आहा, सो मेरे यहाँ भी जुनून ज्यादा, फलसफे कम कम हैं। है। वाह यार, वाह, बहुत और आला। नहीं, इन्हें ना कहो उठ के हक पे बात करें, आहा, ये 9 से 5 के नौकर हैं, बोलते कम कम हैं। है। वाह, बोलते भी कम है, काम भी कम करते हैं। बिल्कुल ऐसे, ये 9 से 5 के नौकर हैं, बोलते कम हैं। कहा भी था कि मोहब्बत की बात मत छेड़ो, आहा, हमारे बीच भला पहले मसले कम कम हैं। है। आहा, बहुत आला यार। बहुत शुक्रिया। कहा भी था कि मोहब्बत की बात मत छेड़ो, हमारे बीच भला पहले मसले कम हैं,
हमें खबर है तेरे दिल में भीड़ कैसे लगी कि लोग आए ज्यादा हैं और गए कम हैं। हमें खबर है तेरे दिल में भीड़ कैसे लगी कि लोग आए ज्यादा हैं और गए कम हैं। हमारे साथ ना बैठे कभी अली जिनके मिजाज कूफी जिगर छोटे हौसले बहुत दोबारा पढ़िएगा। हमारे साथ ना बैठे कभी अली जिनके मिजाज कूफी जिगर छोटे हौसले कम है। बहुत यार बहुत आला भाई, बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला। बहुत आला। अच्छा अली भाई, मेरी मालूमात के मुताबिक, नाकिस नहीं पुख्ता मालूमात के मुताबिक, आपने 2006 में शायरी शुरू की और 2020 में पब्लिक किया आपने इसको। ये शायरी थी या विकीलीक्स थी? ना, आपने दुरुस्त निशानदेही की है। 2006 में मुझे लगा कि मैं शायर हूँ, जिस तरह हर इंसान को लगता है कि आप डिस्कवर करते हैं कि आप शायर हैं। उस टाइम मेरी उम्र 11 साल थी। उस टाइम पे ये फेसबुक का या सोशल मीडिया का रवाज भी नहीं था और ये सोशल मीडिया का कंटेंट भी नहीं था। तो उसके बाद जिस तरह से चीजें डेवलप हुई, डिस्कवर हुई, तो फिर 19-20 में तकरीबन मैंने इसको फिर पोस्ट करना स्टार्ट किया। और तो अब आप समझते हैं कि आपका जो कंटेंट है वो सोशल मीडिया का कंटेंट है? हाँ, आपका कंटेंट हमेशा सोशल मीडिया का कंटेंट रहेगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे हर तरह का कंटेंट होगा। उस पर रिलेटेबल भी होगा, इरिलेटेबल भी होगा। अच्छा इर्तिजा भाई, आपने उर्दू शायरी तो बड़ी की है, पंजाबी में भी कुछ आपने लिखा है? कम लिखा है, कुछ अशार है, मैं पेश कर देता हूँ। दुख हिजरदा सह नहीं सकदी, कलियां धुपते बह नहीं सकदी, मेरी ये मजबूरी चन्ना तेरे मगरों ले नहीं सकदी, तेनू जो कुछ कह लैनी आ लोकां अगे कह नहीं सकदी, 100 गल्लां दी एक गल बीबा तेरे बाजों रह नहीं सकती। बहुत सुनाने का अंदाज वैसे उर्दू वाला ही था आपका। उर्दू ही बोल रहे हैं। वैसे एक और शेर है आपका कि पेट भरता था मगर दिल नहीं भरता था, तो हम नौकरी छोड़कर लाहौर आ गए। तो लाहौर किस सिलसिले में आना हुआ? सोसाइटी काटनी थी नहीं? नौकरी छोड़ के ही आ गए। असल में लाहौर एक शहर इस तरह का है, जिंदा दिलाने लाहौर जो हैं वो लोग इस तरह के हैं, वो शहर इस तरह का है कि ये खींचता है आपको। अच्छा वैसे जुनेद साहब, मैनू तो लगता है अली साहब नौकरी शौकरी दा में बहाना ही है, किसी और दी खिच च लाहौर आए ने। ते मैं ते डायरेक्ट पुछ भी लेना है, ते मैं पुछण लगी जे। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ अली भाई कि ਤੁਹਾਨੂੰ कितनी मेरी लाइफ विच मोहब्बत हुई है ते कितनी बारी जुदाई हुई है, क्योंकि आपकी शायरी में मोहब्बत और जो जुदाई है ना ये बड़ी नुमाया है। बिल्कुल, इस पे सच्चा जवाब देना है, वरना हमारे पास यहाँ पे वो क्या कहते हैं AI डिटेक्टर लगे हुए तो पता लग जाना है हमें। चलिए इस पे वो शायरी कहा था जेड़ा AI डिटेक्टर को पढ़िया जावे। ये बड़ा मुनासिब जवाब दिया जुनेद भाई ने। तो इस ये पे तो सीधा इश्क भी पढ़िया जावेगा, तो इश्क की कीच के हसी में। इसके लिए एक शेर मैंने कहा था कि तीसरी बार हुआ इश्क उसी लड़की से, तीसरी बार हुआ इश्क उसी लड़की से, तीसरी बार हुआ इश्क उसी लड़की से, वरना हम लोग मियाँ काफिया दोहराते नहीं। बहुत आला, बहुत आला अली भाई, बहुत आला। क्या बात। तो मैं वो 2 शेर पेश किए देता हूँ कि दफअतन रात को सब शोर की जानिब भागे, अक्ल रखते थे सो हम चोर की जानिब भागे। बहुत आला यार, बहुत आला। इश्क यार करने बहुत ही थे, अच्छा शेर है भाई, बहुत कमाल का ख्याल। बहुत शुक्रिया। इश्क करने थे बहुत हमको मगर वक्त था कम, उसने छोड़ा तो किसी और की जानिब भागे। क्या बात। पेट भरता था मगर दिल नहीं लगता था, सो हम नौकरी छोड़ के लाहौर की जानिब भागे। वाह, बहुत अच्छा यार, बहुत अच्छा। उसने एक बार सफर इसमें किया था मेरे साथ, गो पुरानी है मगर कार नहीं बदलेंगे। कार ना बदलने का बहाने लगाया, असल में कार के भी किस्तें देनी है, बैंक की कार है। और जुनेद साहब ये अच्छे वक्तों का शेर है, वरना जो पेट्रोल की प्राइस है कार वार अब नहीं चलती। बिल्कुल ऐसी है। अरे भाई वो शायर है, शायर बड़े दिल वाले होते हैं। जी इरशाद। मैं सुनाता हूँ। अपने अजदाद का मयार नहीं बदलेंगे, कुछ भी हो जाए कभी यार नहीं बदलेंगे, यार नहीं बदलेंगे। वाह। और उसने एक बार सफर इसमें किया था मेरे साथ,
गो पुरानी है मगर कार नहीं बदली। हाय, हाय 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 बहुत अच्छा। इतना अच्छा रेट लगा था, इन्होंने फिर भी नहीं बेची। हाँ बस तैयार कर लिया ना कि नहीं हाय। बेचनी है। वैसे सवाल तो ये भी बनता है कि दूसरी बार उसने सफर क्यों नहीं किया था। शायद पुरानी गाड़ी की वजह से। बहुत अच्छा। अच्छा जी, ये तो वो हो गया जो हम जबरदस्ती आपसे सुन रहे हैं अपनी चॉइस का। अभी आप कुछ ऐसा सुनाए जो आपकी अपनी मर्जी, आपको पसंद है बहुत। मैं एक ताजा गजल है उसके कुछ जी, इशार सुना इरशाद। देता हूँ कि रात गए तक हम दोनों ने इतनी मीठी बातें की, कि दोनों को शुगर हो गई। उसने मेरे शेर सुनाए, मैंने उसकी बातें की। वाह वाह अली भाई बहुत आला। ब्यूटी। शर्म, हया, तकदीस, मुरव्वत, क्या क्या माने आ गया था। हाँ करने को तो सब था लेकिन हमने फिर भी बातें की। यार बहुत आला, अरे बहुत आला। करने को तो सब यार, था बहुत लेकिन अच्छे। हमने फिर भी बातें हमने की। फिर भी बात जो भी तुमसे बात करेगा हाँ। घर जाकर वो सोचेगा कितना मीठा शख्स था जिसने इतनी कड़वी बातें की। बहुत अच्छा कितना यार। मीठा शख्स था जिसने इतनी कड़वी बातें कड़वी की। बातें। आओ बैठो बात करो और देखो मेरे बारे में हाँ तुमने क्या क्या सुन रखा था, हमने कैसी बातें की। बहुत अच्छे यार, क्या बहुत बात। वैसे हम रिकॉर्ड जो करते बातें सुनने वाली थी, 10 किस्तें तो बन जानी थी हमने जितनी बातें की। अच्छे। वो आगे से कह देती मैंने की है रिकॉर्ड। अल्लाह ना करेगी क्यों। 2-3 इशारे में पेश करता हूँ कि गिनती के कुछ दोस्त मेरे घर आते हैं, लेकिन जो आते हैं अक्सर आते हैं। उस दिन सब कुछ और भी मुश्किल लगता है जिस दिन तुझसे लड़कर दफ्तर आते हैं। बहुत आला यार, बहुत उस दिन सब कुछ और भी मुश्किल लगता बहुत है आला। जिस दिन तुझसे लड़कर दफ्तर आते हैं। एक तुम्हारी याद अचानक आती है, वरना सब मेहमान बताकर आते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वरना सब मेहमान बताकर आते हैं। इसके पीछे हाथ किसी उस्ताद का है, जितने उस लड़की के नंबर आते हैं। अच्छा जी, सुहाना का सवाल पेशे खिदमत है। ऑप्शन है 4, जवाब देना है 1। एक शायर के लिए ज्यादा अहम क्या होता है? दाद मिले, इमदाद मिले, पुराना प्यार मिले, औखे टाइम उधार मिले। आई विल गो बाय पुराना प्यार। हाय, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। वाह वाह। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा लाला, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहेंगे जिसपे खुलेआम बात करने से आमतौर पर एतराज किया जाता है। कहीं ये टॉपिक मुझसे रिलेटेड तो नहीं है? नहीं, आपसे तो लोग खुल के बात करते हैं, बड़े फख्र के साथ बात करते हैं, खुल के दबंग लहजे में आपसे बात करते हैं कि यार तुमने मेरे पैसे कब वापस करने हैं। लेकिन मैं जो बात करना चाहता हूँ वो है मुंह से बदबू आना। हाँ। अच्छा, ये अब एक ऐसा टॉपिक है कि लोग इस पर बात करने से इसलिए अवॉइड करते हैं कि जनाब मसलन अगर आपके हल्के अहबाब में कोई इस प्रॉब्लम का शिकार है तो उसको बताएं कैसे। कह दें भाई बदबू आ रही है मुंह ना से, ना ख्याल ना, कर। ना ना ये तो किसी को साफ साफ कह देना जो है ना, पहली बात तो ये है कि लड़ाई की बुनियाद है। हाँ, आप किसी को कह के देखें कि यार तुम्हारे मुंह से बू आती है, उसने कहना भाई फराज ने मेरे बारे में ही कहा था कि सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, और तुम मुझे कह रहे हो मेरे मुंह से बू आती है। लेकिन सर, किसी को कह देने से क्या क़यामत आ जाएगी कि तुम्हारे मुंह से बू आती है? ओहो, एक तो मैंने कहा ना कि लड़ाई शुरू हो जाती है। कोई बंदा ये तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं होता कि मेरे मुंह से बू आती है, हालांकि उसके घर वाले भी उसको कह चुके होते हैं, लेकिन पहले तो वो घर वालों से लड़ चुका होता है कि आप सबके मुंह से आती है, मेरे मुंह से नहीं आती। हाँ। ठीक है, और दूसरा आपसे भी वो लड़ पड़ेगा। सबसे बड़ा मसला ये है कि जब सब लोग उसको मिल के ये कहना शुरू कर देंगे ना, तो वो ज़हनी दबाव का शिकार हो जाएगा, वो डिप्रेशन में चला जाएगा। वो अगर बंदे का पुत्र होगा, समझ जाएगा कि हाँ मेरे मुंह से आती है, तो वो बेचारा बात करने से गुरेज करने लगेगा, किसी के करीब जाके बात नहीं कर, बजाय ये कि वो अपना इलाज करवाए, वो अवॉइड करने लगेगा बात करने से। सर देखिए, ये कोई इतना बड़ा मसला भी नहीं है। अगर आप गम्स को अच्छे तरीके से, मसूड़ों को साफ करें, दांतों की अच्छे तरीके से क्लीनिंग करें,
तो आपका ये मसला हल हो जाता है। लेकिन साथ साथ लोग जबान की सफाई नहीं करते। 60% जो गंद होता है ना वो जबान पे लगा होता है। अब आप ब्रश ले, अच्छे तरीके से आप अपनी जबान की क्लीनिंग करें, ये मसला भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगर गम से जुड़ा हुआ उसकी वजह से आपके मुंह से बू आती है तो आप इन एडिशन माउथ वॉश इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा एक वजह ये भी होती है कि स्टमक से कहते हैं कि जुड़ा होता है, किसी का स्टमक खराब हो तो भी उसके मुंह से स्मेल आती है। अब ये भी कोई ऐसी बात नहीं कि जो जिसका सोल्यूशन नहीं है, भाई डॉक्टर के पास जाएं, अच्छी मेडिसिन लें, आप ठीक हो जाएंगे। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि जब ये इस हकीकत को तस्लीम करने में कोई हद तक या आर महसूस ना करे कि मेरे मुंह से स्मेल आती है, कोई ऐसी चीज खुदा न खास्ता नहीं है, किसी के मुंह से भी आ सकती है। अच्छा, कई लोगों के मुंह से मुस्तकिल आती है और कई लोगों के मुंह से कभी कभी आती है। कभी ऐसे दोस्त हैं जो ज्यादा देर मुंह बंद रखते हैं और उसके बाद जब बोलते हैं तो बू आती है। बिल्कुल सही बात। और कई लोग ऐसे भी हैं जो जब बोलते हैं तो उनकी मतलब मुंह से बू नहीं आती लेकिन बातों से नहीं सर, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि किसी को ये बताना कि उसके मुंह से बदबू आ रही है, ये बड़ा हसास मसला है। मेरे एक दोस्त का प्रॉब्लम था ये, मैं उसको कोने पे ले गया, मैंने कहा यार सुन, तेरे मुंह से बदबू आती है, जरा ख्याल किया कर। सर वो वापस गया है, मुझे अनफ्रेंड कर दिया। नहीं यार, आप तो ये मजाक में बात कह रहे हैं ना। एक ऑफिस में, एक वर्क प्लेस पे हम काम करते थे, तो वहाँ पे भी हमारे एक साथी के साथ ये मसला था। तो हम सारे बहुत तंग थे, बारी बारी उनसे कहते थे, लेकिन जो भी कहता था ना वो जवाब में ये कहते थे, यार तुम लोगों के मुंह से आती है बू, यार मैं तो बड़ी मुश्किल से यहाँ बैठता हूँ। इवन सो मच जो कि हमने एक बार उनकी एहलिया मोहतरमा से भी कह दिया कि भाभी ऑफिस में बड़ी तंगी होती है तो आप जरा कह दें कि उनके सफाई का ख्याल रखें, ब्रश व्रश कहते हैं। वो कहते हैं कि मुझे ऑफिस में बहुत बू आती है। नहीं तो फिर मेरे ख्याल से सर भाभी जी नाकलेस थी। नहीं, वो दोनों एक दूसरे की बो में रच बस गए थे। अच्छा, इसका अब क्या तरीका इख्तियार किया जाए? सर मेरी नजर में तो यही है जो मैंने बताया है, आप साफ कह दें, बेइज्जती होती है जो या साफ कहने से आम तौर पे 90% या तो बंदा मतलब मैंने कहा ना डिप्रेसिंग मोड में चला जाता है या लड़ाई। सर मेरा ख्याल है कि इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं। अगर कोई आपको ये पॉजिटिव आपकी तामीर की बात है ना, आप जितने मर्जी इखलास और अच्छी नीयत के साथ उससे बात करें, वो जो बेचारा अच्छा समझ भी लेगा लेकिन वो कॉशियस हो जाएगा ना, जैसे मैंने किया। उसका एक तरीका मेरे ज़हन में ये है और हमने आजमाया भी था, उसका नतीजा क्या निकला वो भी मैं बता देता हूँ कि आप जिसके मुंह से बू आती है आपके हल्का अहबाब में या वर्क प्लेस पे, आप उसको कहें यार मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, अपने पे डाल के बार बार कहें कि यार मुझे बड़ा अफसोस है, यार मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। तो एक दोस्त को मैंने यही कहा कि यार मेरे साथ ये मसला है। कहता यार दिन में 2 दफा माउथ वॉश इस्तेमाल किया करो, ठीक हो जाएगा। मैं भाईजान ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप दिन में 6 दफा माउथ वॉश इस्तेमाल किया करें। सर देखिए, सिंपल सी बात है, जिस बंदे के मुंह से बू आती है ऐसा नहीं हो सकता कि उसको पहले कभी किसी ने कहा ही ना हो कि भाई तुम्हारे मुंह से स्मेल आती है या बहुत सारे लोगों ने कहा होगा डेफिनेटली। अब उस बंदे को चाहिए कि वो बंदे का पुत्र बन जाए और अपनी क्लीनिंग करे, अपनी सफाई का ख्याल रखे, या फिर दूसरों के मुंह के ऊपर चढ़ चढ़ के बात ना करे, या फिर हर एक बंदे को यूं बुला बुला के यूं ना करता रहे, यार एक बात सुन, तुझे एक बात बताता हूँ, किसी को बताना ना। और अगला सुनने वाला कहता यार तू ना ही बता। अच्छा, इस हवाले से मैं जो नए नवेले स्मोकर्स हैं ना उनसे मुतासिर हूँ, क्योंकि वो सिगरेट की स्मेल छुपाने के लिए दुनिया जहान की चीजें खा चुके होते हैं। इलायचियां 2.5 किलो, तुलसियां पता नहीं क्या क्या खा चुके होते हैं। अच्छा सर, ये बदबू की बातें छोड़े और जरा खुशबू वाली खबर की तरफ आए। मुल्तान के नौजवान की अनोखी शादी बस को ही मैरिज हॉल में बदल डाला। मोटरवे पर वलीमे की तकरीब, पुलिस वाले भी शरीक हुए। अब पुलिस वाले भले ऐसे मौके को छोड़ते हैं। और सर बसों में वो कार्ड फेंक के मांगने वाला नाबीना नहीं होता था, दूल्हे ने इसी तरह सारे बारातियों के झोली में कार्ड फेंक फेंक के सलामियां इकट्ठी की होंगी और गलती से किसी की झोली में शादी कार्ड भी फेंक दिया होगा। बहुत सियाणी फैमिली सी, उन्होंने सही बचत दा मामला किया, 4 बंदे बस छुपा के रोड ते वलीमा करके हो गए। मेरा ख्याल है वैसे ये प्री प्लान शादी थी, जैसे किसी मेहमान ने कहा होगा यार लेग पीस से ले आ, कंडक्टर ने कह दिया होगा डबल ए। सर इसका सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि उसमें पुलिस ने खुद शिरकत की बारात में। हाँ, और उससे भी दिलचस्प पहलू ये है कि जैसे ही 10 बजे होंगे ना, पुलिस वालों ने कहा होगा ओए वो 10 बज गए हले तक वलीमा, वो चलो चुको ये सारे नु फाड़ लो या 500 करो चलो।
सर मुझे तो लगता है कि शादी की सारी रस्में इस बस में हो गई होंगी। दूल्हे को दूध पिलाई की जगह डीजल पिला दिया होगा और बाद में ऐलान किया होगा यार दूल्हे के करीब कोई सिगरेट ना लगाए। सर बस के बाहर जब कोई नारियल बेच रहा होगा ना, नारियल है, तो दूल्हे देबे ने कहना आप बेद लाओ जी, आप बेद लाओ। और वही दूल्हे का अब्बा कह रहा होगा यार आज बस च कोई बोतला बेचने वाला नहीं चढ़े है। और सर जब कोई सुरमा बेचने वाला बस में आया होगा ना, तो दूल्हे की भाभी ने कहा ना, ओए होए सुरमा पवाई दी रस्म तो रहेगी सी, ऐसे कोई सुरमा रह गया, रस्म तो पूरी करो। अच्छा जी, अब देखते हैं आज की मुंतखब वायरल वीडियो। वाह 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 वाह, ट्रक के अंदर झूले झूल रहे हैं, पींगे, वाह जी वाह। नहीं सर, वो समझ रहा है कि पेट्रोल महंगा हो गया है, इस तरह करने से पेट्रोल कम खर्च होगा और वो जल्दी पहुंच जाएगा। तो मुझे कुछ और लग रहा है। क्या? मुझे लग रहा है कि ये बीवी को मेके छोड़ के आया है और वापसी पे खुशी का इजहार कर रहा है। सर वैसे बात ये वही हो गई कि एक टिकट में दो मजे। वैसे खुदा न खासा अगर ये पींग टूट जाए ना तो बंदा ये हवा में गाता फिरे, मैं उड्डी उड्डी जाऊं। लेकिन सर झूले उसे फिर भी मिलेंगे 1122 पे। हाँ, पहले 1122 पे, फिर कंधों पे। अल्लाह से खैरियत से पहुंचाए इसकी मंजिल तक। चांस तो नहीं लग रहा। सर आप जरा गौर करें, सिर्फ पींग नहीं लगी हुई, अंदर चारपाई भी बिछी हुई है। मेरा ख्याल है कि ये जो ट्रक वाला है ना, ये सामान कहीं नहीं लेके जाता, ये लोगों को इसी तरह झूठे ही देता है। पींग वाला डबल झूठा, चारपाई पे सिंगल झूठा। नाज़रीन, एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हाजिर होते हैं चंद लम्हे बाद। नाज़रीन, आपने सुना ही होगा शेर को सवा शेर, लेकिन आज हम आपको दिखाते हैं इसकी अमली तस्वीर। अच्छा, तो आप घरेलू मुलाजिम की जॉब के लिए आए हैं? नहीं जी, मैं अपना डीसीओ लगन वास्ते आया। मुझे पता लगा कि तुसी वैकेंसियां दे रहे हो। हमारे घर की जॉब डीसीओ से कम भी नहीं है, क्योंकि हमारे घर में करने के लिए कोई काम ही नहीं है। शौक ही हम चाह रहे हैं कि चलो। हमें कोई जरूरत नहीं है। चलो फिर मैं चला जाना, मैं किधर है? नहीं बैठो। भाईजान एक बात तो बताएं, जी जी। ये बहन आपकी माजूर है? नहीं जी। अल्लाह खैर करे भाई, मेरी पूरी सलामत टांग है। अच्छा माशाल्लाह, जिवें कछवा तो अंदर कर लेंदा, बाजी ने लातों च कीती। भाई साहब नाम क्या बताया आपने? जी मेरा नाम मंजूर जी। एक्चुअली यहाँ पे ना कुछ जॉब शॉप नहीं है। ओके खुदा और हाफिज़। भाई मेरी बात सुनो। जब जॉब ही नहीं है तो फिर बुलाया क्यों मुझे? मीन्स कि यहाँ आपने डीसीओ की तरह फिरना है। पहले मेरा भाई घर में अकेला अफसर लगा हुआ था। अच्छा। अब आप उसका साथ देने के लिए आए हैं ना। दो अफसर, दो अफसर। अकेला ही। अच्छा मुझे काम बता दे, जो करना है मैंने वो मैं काम करूंगा, और तनख्वाह मेरे साथ आप तय कर लें। सुबह उठते ही तुम्हें किचन खुला मिलेगा। लो जी, पहला घर जे जिथे किचन खुला मिलेगा, बाकी लोगों ने ताला लाया होंदा। अपनी मर्जी से जो दिल चाहे बना लेना, और साथ हमारा भी बना लेना। माशाल्लाह यार, ये तो बड़े अच्छे लोग हो तुसी। सारा मैं पहले अपना नाश्ता बनाना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ बनाना। जनती लोग हो तुसी। मेहरबानी। यकीन करो ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਨੂਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। बस शुक्र है ਇਹ अल्लाह ਅੱਲਾਹ का। ਪਾਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂਰਾਨੀ ਰੱਖੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਖਿਲੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਗੈਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ रूहानियत ਰੱਖੀ है। अल्हम्दुलिल्लाह। यकीन करो मैं रोया नहीं बस। नाश्ता फिनिश करते ही चाबी उठाई, गाड़ी को सलफ मारना है, साहब को लेके बस रास्ते में उतार देना है। रस्ते च उतारना है ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ हाँ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ। बड़े फनी हो। जाने दो भाई, हमारी न्यू एसयूवी को क्या कह रहे हो? साहब को उतार के रास्ते में म्यूजिक सुनते सुनते फराटे भरते भरते आपने आना है। मैं आपको जिम कॉस्ट्यूम में रेडी मिलूंगी, आपने मुझे जिम ड्रॉप करना है और छोटी को कॉलेज उतार देना है। ਅੱਛਾ ਜਿਮ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ? हाँ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਪੁੱਠਾ नहीं है, जिम ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। नहीं, हम सिर्फ काम पे ही जाते हैं। भाईजान जितनी आपकी सेहत होगी, लगता है काम आप पे आता होगा। अच्छा एक बात तो बताएं, जिम सिर्फ आपको उतारना है या वहां बैठ के देखना भी है? कि मतलब इंतजार करना कि कब मैडम फ्री होती है, मैं आपको साथ लेकर जाऊं? तो मुझे ड्रॉप करके सीधा घर रिलैक्स 65 इंच की LCD चलाना वाह। और बैठ के सब्जी साथ साथ काट देना। और इतना ना खूब जाना चलानी क्या LCD है, तो कटनी सब्जी है। अच्छा हाँ, एंजॉय करना, साथ साथ सब्जी भी अब ठीक काटना। है, आराम नाल सब्जी कटी जाऊंगा, मैंने की पता उथे की चल रहा होना। नहीं, कार्टून देखना। कार्टून कर ली मैं 4 साल दा। और ऐसे ही काटते काटते तुम लंच बना लेना, लंच बनाते ही तुम हमें पिक करने आ जाना। अच्छा मतलब मैं वेला कुछ करन नहीं है, कटदियां मुड़ के ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਹਾਂਡੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਹੱਥ ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ,
ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਓਏ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਫਟਾਫਟ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਜੇ? पहले मुझे लेना। ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਲੈਣਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਵਾਂਗਾ। ठीक है। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ? मुझे 2 बजे होती लेकिन 3, 4, 5 बज जाते। हाँ। ਫਿਰ ਮੈਂ फ्री। हाँ, फिर उसके बाद रह क्या जाता है? सिर्फ सफाई और क्या? वो तुमने म्यूजिक लगाना है, हाथ में पकड़नी है तपड़ी, झाड़ू पोछा लगा के तपड़ियां मारनी और गाने सुनने हैं। ਲੈ ਦੁਪਹਿਰ ਤੇ ਲੈ ਹੋਈਏ, ਪਿੱਛੇ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ? वो शाहरुख खान की तरह जरा हाथ उठा ले यारा, थोड़ी सी सफाई कर ले तू। इस तरह से ठुमके लगाते जाना और काम भी होता जाएगा। देखो सफाई करके काम भले ना हो लेकिन थोड़ी बहुत थकावट तो हो जाती है ना। तुम चाय बनाना अपने लिए, साथ में एक कप हमारे लिए भी बना लेना। ਲਓ ਜੀ ਬਾਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਰਹਿ ਗਈ ਜੇ, हाँ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। हाँ? तो तुम कावा बना लेना, वो हम पी लेंगे। मैं पीता ही नहीं, ना कावा ना चाय, मैं ऐसी चीजों के नेड़े नहीं जाता, ये मैं चीजें लैक नहीं करता। अच्छा बात सुनो, तुम्हें गार्डनिंग पसंद है? लॉन की गार्डनिंग वो तो कर लेते होगे ना तुम, ग्रास की कटिंग, पौधे लगाना। और जो बड़ा दिन पिया हाँ वो भी हाँ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗਾ ਵਿੱਚੋਂ। हाँ, ये ਬਾਹਰੋਂ देखो ਦਰਖਤ ਲਿਆ ਕੇ ਨਵੇਂ ਠੋਕ ਦਿਆਂਗਾ, ये माशाल्लाह। ਬਲਕਿ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡੇ घਰ 'ਚ पूरा छांगा मांगा ला हाय, दियांगा मैं मैं। सदके में ऐसा ही बंदा चाहिए था घर पे। अच्छा सुनो, हाँ जी। रोज तुमने अपने कपड़े वॉश करके नया सूट पहनना है, अच्छा जी। और जब अपने वॉश ਯਾਰ करने ਮੈਂ ਐਡੇ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਨਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਐਸੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਨੇ। ਮੈਡਮ ਮਹਾਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। जहाँ पे अपना जोड़ा धोगे वहाँ पे 4 जोड़े हमारे भी धो देना। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਏੜ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਬਾਹਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਧੁਲ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੰਬੂ ਕੌਣ ਧੋਏਗਾ? ਇਹ ਜੋੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਧਰੇ? ਇਹਦਾ ਤੇ ਜੋੜੇ ਪੁਲ ਥੱਲੇ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਇੱਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਆਗ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਚੱਕਰ अरे ਦੇ ਕੇ। पगले, ये महीने बाद ही तो बदलते हैं, तो 2 मोरियां पुल पे ही जाके धो लें। ਮਤਲਬ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਦੋਂ ਜੀ? महीने की 2 तारीख को। ਕੱਲ ਹੀ ਦੋ ਹੈ ਫਿਰ। नहीं, अगली की बात हो रही है, ਅੱਛਾ ਅਗਲੀ ਦੋ ਨੂੰ ਧੋਣਾ। अगली तो होगा। हाँ। अच्छा तो बात ਅੱਛਾ ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ? नहीं नहीं नहीं, तो मुझे कौन पिक करेगा? मैं तो अभी ऑफिस में ही हूँ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਲੰਚ ਕਰਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਪਲਾਈ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫੇਰ ਆਫਿਸ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। मैं तब आया ही नहीं था। ਲੱਗਾ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਜਾਂ ਛਲੇਡਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਘਰ ਦਾ? वो सिर्फ बता रहा था, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं आपकी वजह से इनको कुछ नहीं कह रहा। वैसे तुम्हारी बहन का भी अजीब मसला है, घर में मुलाजिम रखते बाद में उसी के साथ गुटर कू। भाभी, आपका बंदा भी कोई सैगलों का बच्चा नहीं था, ये भी आपके घर सोलर लगाने आया था। प्लेट 1 लगाता था और पानी के गिलास 4 मांग लेता था। पहली बहन है जो भाई को गंदा कर रही है। हेलो, अपनी जुबान ना अपने कंट्रोल में रखो। मेरी बीवी पे क्या असर पड़ेगा तुम्हारी बात का? अच्छा जी, तो आपका ये बागबान जब कंप्लीट हो जाएगा, हाँ ठीक है, उसके बाद मैं अमिताभ बच्चन को हेमा मालिनी फोन करके रो के फिर फ्री होके सौ जागा ना। फिर हम सब मिलकर डिनर करेंगे। नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਮਤਲਬ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹੋ, ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੰਚ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਿਨਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਇੱਕ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ? नहीं, डिनर किसने करना है? डिनर आप लोगों ने। नहीं तो आप। नहीं नहीं, ना मेरा लगना, ना मेरा लगना, बनना मेरे वास्ते, ठीक है जी। बह तुसी जाना उत्थे, बहुत funny। मैं एक बुरकी तोड़नी है, तुसी हुंजा फेर देना उत्थे। बहुत फनी है। डिनर के बाद ना तुम बिल्कुल फ्री। अच्छा जी, डिनर तो बाद मैं बिल्कुल फ्री। हाँ फ्री। अल्लाह तेरा शुक्र मेरा मालका, तू एक टाइम दी और देती, हुण मैं सौ जावां? नहीं नहीं, इस तरह तो तुम मोटे हो जाओगे। बस गाड़ी निकालो और 2-4 उबर की राइड्स करके आना, पैसे कमा के लाना, मौजे करना। बाजी बाजी, तू सड़क ते खलोती है, मैं तेरे पैर तो टायर लगावां। ले एवी पैर तो टायर लगा दे। हाँ। गौर से सुनो, हम तुम्हें जिंदगी में मालदार बनने का मौका दे रहे हैं। अच्छा ये तुम उबर वैसे फ्री में नहीं चलाओगे, अच्छा, उबर की ड्राइव में तुम्हारा कमीशन होगा। क्या बात है, ਐਵੇਂ ਰੌਣਕਾਂ ਨਹੀਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਖਾਨਦਾਨੀ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਬੀਅਤ ਠੀਕ ਕੀਤੀ। पूछो भला कितने %? ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਥੋੜਾ ਕਰੋਗੇ। 0.5%। 0.5%? 2 मिनट ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ स्टेट बैंक ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਵਾ। ये स्टेट बैंक की काली ना डालो, पहले मेरी बात सुनो। ये उबर की ड्राइव करते हुए अगर कहीं गाड़ी लग गई तो उसकी मुरम्मत तुमने करवानी है। ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗਾ ਬਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, 0.5%। हाँ जी। ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਲੱਸ ਹੈਗਾ? नहीं नहीं, प्लस ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕਢਾ ਦਿਆਂਗਾ। और हाँ,
मुझे ना शटिका पेन है, अच्छा मेरे मसाज भी करनी है। ये मसाज वाली नहीं पाया ना, ये तो इट्टा मरवाया करो बच्चे खड़े करके। सैलरी तो बताओ बेगम मुझे। वैसे सैलरी की क्या ही जरूरत है, गाड़ी हमारी इसके पास होनी है, खाना पीना हमारे साथ करना है, घर पे इसका राज होना है, लेकिन हमने फिर भी किसी गरीब का कभी हक नहीं रखा। सैलरी देने की 3500 रुपया अयाशी करना। बाजी पता की थोड़े जे घट कर लो, FBR वाले मेरे पीछे पै जाणगे। मैं एडी अमाउंट लेके किथे निकलांगा? ना मैं बैंक च लै सकना, ना मैं कैश लै सकना। बैंक च रखांगा FBR वाले पै जाणगे, कैश लैके जावांगा ते मैनूं कुत्ते पै जाणगे। गल पता की है, मैं कहना मुकदी मुकाईए, तुसीं ना मैनूं सैलरी ना दिओ, चुप करके मेरा इहदे नाल विआह करा दिओ। ਇਹਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ करनगे। ये था आज का देश बुक। और चलते चलते आज की छोटी सी बात ये कि कुछ यूं समझकर जिया करें कि आप गुलाब जामुन हैं और आपसे नफरत करने वाले शुगर के मरीज। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह।